Good morning, my dear students. Students, welcome to your online class of social science. Dear students, today we will start our chapter number 9, our homes. Mean to say हमारा घर. देखो सभी लोग कहाँ पर रहते हो? जब आप स्कूल जाते हो, खेलने जाते हो, उसके बाद आप सब कहाँ जाते हो? अपने घर पर जाते हो, होम में जाते हो, आप अपने घर पे जाते हो। और घर ही सबसे ज़्यादा क्या होता है? रिलैक्सीबल होता है, यानी कि आप सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील कहाँ पर करते हो? अपने होम पे करते हो, अपने घर में करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारा घर, आवर होम्स। आई लव माई होम वेरी मच। मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। इट गिव्स शेल्टर टू माई फैमिली। अंडरलाइन दिस वर्ड हियर, शेल्टर। शेल्टर मीन टू से आश्रय, यानी कि यह मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को आश्रय देता है, यानी मेरा परिवार यहाँ पर रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, विंड, कोल्ड एंड द हीट ऑफ द सन। और ये हमें किस किस से बचाता है? बारिश से बचाता है, हवाओं से, सर्दी से और गर्मी से। गर्मी किसकी? सूरज की गर्मी से। देखो आप जब बारिश आती है तो आप छत ढूंढते हो ना, तो कहाँ घुस जाते हो? घर में घुस जाते हो, खिड़की में से देखते हो बारिश को, है ना। और हवाएं तेज़ चलती हैं, तूफान आ जाता है, तब भी आप घर में बैठ जाते हो। ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तब भी घर में बैठते हो। बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है जब, तब भी आप घर में बैठते हो, घर का ही शेल्टर लेते हो, आश्रय लेते हो। क्लियर? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। और घर हमें किससे बचाता है? हमारी जो चीज़ें होती हैं, कीमती चीज़ें होती हैं, हमें किससे बचाता है? वो हमें चोरों से। थीव्स मीन टू से चोरों से। चोर जो होते हैं ना, चोरी करते हैं जो, वो थीव्स से बचाता है, चोरी से बचाता है। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ होम्स। कि घर कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं? संभावी लिव्स इन अ बंगलो विद हर पेरेंट्स इन असम। यहाँ एक गर्ल का नेम इन्होंने लिया। यहाँ पर एक स्टोरी है बेटा संभावी की। संभावी असम में रहती है। असम हमारे डिस्ट्रिक्ट है और उसकी जो कैपिटल है वो आपको पता है ना, क्या है? दिसपुर। ठीक है। संभावी जो है वो कहाँ रहती है? एक बंगलो में रहती है। बंगलो होता है बहुत बड़ा सा घर, ये देखिए बहुत सुंदर, जिसमें गार्डन पार्क होता है आसपास, बहुत सुंदर ग्रीनरी होती है, बहुत बड़ा घर होता है, उसको हम कहते हैं बंगलो। अपने पेरेंट्स के साथ वो रहती है। और कहाँ रहती है? असम में, असम डिस्ट्रिक्ट में रहती है। इट हैज़ अ लिविंग रूम। और उसके घर में क्या क्या है? कौन कौन से रूम्स हैं? देखिए उसके घर में लिविंग रूम है। लिविंग रूम मतलब जहाँ सभी लोग मिलजुल कर बैठते हैं। किचन है। गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस मीन टू से जहाँ पर गेस्ट आकर के रुकते हैं। स्टडी, स्टडी रूम, स्टडी मीन टू से स्टडी रूम, जहाँ पर लाइब्रेरी आपकी होती है, बुक्स रखी होती हैं, पढ़ने की जगह होती है, उसको हम स्टडी बोलते हैं। बालकनी, घर के बाहर, खिड़की के बाहर जो स्पेस होता है ना, जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये क्या है? ये बालकनी है। बालकनी है उसके। स्टोर रूम है, आपके घर में भी स्टोर रूम होता है जहाँ आप जो चीज़ें बहुत कम यूज़ की होती हैं या बहुत कम टाइम के लिए इस्तेमाल की जाती है, उन चीज़ों को रखते हैं। एंड गैराज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ पर गैराज भी, जो गैराज होता है, गैराज में बेटा क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे हम अपनी कार या गाड़ी पार्क करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? गैराज। ओके। और गैराज हमेशा देखो, गाड़ी आप छत पर तो पार्क नहीं करोगे, हमेशा कहाँ पर? लैंड पर, ज़मीन पर करोगे तो ग्राउंड फ्लोर, यानी कि जो बिल्कुल नीचे की जगह होती है, जैसे आप देखिए इस पिक्चर में यहाँ पर इस तरीके से। तो वो क्या होता है? एक अलग से जगह बना दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? गैराज। ठीक है। नेक्स्ट, द बेडरूम्स एंड बाथरूम्स आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। और जितने भी उनके घर में बेडरूम्स यानी जहाँ वो सोते हैं और बाथरूम्स हैं, वो सब कौन से फ्लोर पर है? फर्स्ट फ्लोर पर, यानी सबसे नीचे वाले फ्लोर पर। द बंगलो हैज़ ब्यूटीफुल लॉन्स एंड अ किचन गार्डन एट द बैक। इस बंगलो में ब्यूटीफुल लॉन है, सुंदर लॉन। लॉन मतलब जहाँ फ्लावर्स, फूल, पौधे लगे होते हैं। एंड किचन गार्डन, किचन गार्डन बेटा जहाँ पर किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें, जैसे टोमेटोज, वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं हम। टोमेटोज, ग्रीन चिलीज़, छोटी छोटी चीज़ें मम्मी भी लगाते हैं ना, गमले में लगा लेते हैं ये चीज़ें। इसी तरह से घर के बाहर जो कच्ची जगह होती है पीछे की तरफ, वहाँ पर उन्होंने क्या बनाया है? किचन गार्डन, जहाँ किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें यानी वेजिटेबल्स वगैरह वो लगाई जाती हैं। क्लियर? टुडे द स्कूल इज़ क्लोज्ड। आज स्कूल की छुट्टी है। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली
फॉर द लास्ट 1 वीक, और पिछले हैवीली मतलब बहुत भारी, रेनिंग मतलब वर्षा, बारिश, बहुत भारी बारिश हो रही है पिछले 1 हफ्ते से। शंभावी इज प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर विद हर ब्रदर रणवीर इन द बालकनी। शंभावी कहाँ बैठी है? बालकनी में बैठी है और अपने ब्रदर के साथ सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर, लूडो सांप सीढ़ी आप भी खेलते हो ना, इस तरह से इंडोर गेम होती है स्नेक्स एंड लैडर, वो बैठ करके खेल रही है अपने ब्रदर रणवीर के साथ। हर पेरेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड एंजॉइंग टी। उसके जो पेरेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और साथ में चाय का मज़ा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। शंभावीज कज़िन, शंभावी के जो कज़िन हैं माला लिव्स इन मुंबई। शंभावी की कज़िन सिस्टर है, उसके कज़िन होते हैं बेटा जैसे आपके चाचा के बच्चे या आपकी मासी के बच्चे, मामा के बच्चे, बुआ फूफा या आपके ताऊ के बच्चे, उनको हम कज़िन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक तो आपके रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं, जो आपके चाचा मामा ताऊ के बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं कज़िन, ठीक है। उसकी शंभावी की एक कज़िन है माला, और वो कहाँ रहती है? मुंबई में रहती है। इज़ एन अपार्टमेंट, वो कहाँ रहती है? अपार्टमेंट में रहती है, यानी फ्लैट में रहते हैं। बड़े जितने बड़े शहर होते हैं ना वहाँ फ्लैट्स होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक ही घर में एक ही जगह पर बहुत सारे लोग, हर स्टोरीज़ पर, यानी हर एक बिल्डिंग के जो स्टेप्स हैं, फ्लोर्स हैं, उन पर अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। और ये अपार्टमेंट कहाँ होते हैं? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी मतलब जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, मंजिल होती हैं। स्टोरी मीन से यहाँ स्टोरी सुनने वाली स्टोरी नहीं है बेटा, स्पेलिंग्स में डिफरेंट होता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग के लिए स्टोरी यूज़ करते हैं देन वी विल यूज़ STOREY, और अदरवाइज जब हम कहानी के लिए, स्टोरी मतलब कहानी जो हमारी दादी नानी हमें सुनाती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, देन वी यूज़ STORY। क्लियर? द फ्लैट हैज़ ओनली 2 स्मॉल रूम्स, उनके फ्लैट में 2 छोटे छोटे कमरे हैं। द टाइनी बालकनी इज़ यूज एज ए स्टडी, और वो अपनी बालकनी, छोटी सी बालकनी है, उसको वो यूज़ करते हैं स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए। द किचन इज सो स्मॉल, किचन भी बहुत छोटा है कि वहाँ पर केवल एक ही पर्सन, 1 पर्सन कैन वर्क देयर, कि एक ही व्यक्ति खड़ा होकर के काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, डू यू नो इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता द लैंड इज़ लिमिटेड एंड द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज। बड़े शहरों में, जो कि बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहाँ पर लैंड कम होती है, जगह कम होती है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूज मीन टू से बहुत ज़्यादा, क्लियर, विशाल, बड़ी बड़ी होती है। सो द मोस्ट पीपल लिव इन फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, इसलिए लोगों को रहने के लिए खुले और बड़े मकान नहीं मिलते हैं, वो छोटे छोटे फ्लैट्स में, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में है दिखाई गई हैं, बिल्डिंग्स में छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। लोग अलग अलग तरह के घर में रहते हैं। अब देखो घर भी जो होते हैं ना बेटा, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? वहाँ के क्लाइमेट, जिस जगह पर वो घर होता है वहाँ के क्लाइमेट और लोकेशन। क्लाइमेट मतलब वहाँ का मौसम किस तरह का होता है, बाढ़ तो नहीं आती है ज़्यादा, भूकंप तो ज़्यादा नहीं आते हैं, बारिश तो ज़्यादा नहीं होती है, इस तरीके से वहाँ के घर जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? लोकेशन और क्लाइमेट पर, क्लियर। डू यू नो द cooking has to be done outside the huts as the stove can catch the fire easily। जो हट्स होती हैं ना बेटा, झोंपड़ियाँ होती हैं, तिनकों की, घास फूस की बनी होती हैं, कच्ची झोंपड़ियाँ होती हैं, उनमें हमेशा क्या होता है? खाना जो होता है वो घर के बाहर बनाया जाता है। क्यों? घर के बाहर चूल्हे होते हैं या गैस वो रखते हैं, स्टोव रखते हैं, जो भी रखते हैं, वो खाना जो होता है वो घर के बाहर बनता है। घर के अंदर यानी उस झोंपड़ी के अंदर खाना नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो आग जल्दी पकड़ लेता है। जो फूस होता है, घास होती है ना, वो आग जल्दी पकड़ती है, इसलिए। द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, और सबसे पहले जो अर्ली मैन था हमारा, उसने कहाँ पर रहना शुरू किया था? लास्ट लेसन में आपने पढ़ा है, सबसे मैन जो पहले अर्ली मैन का जो शेल्टर था, जो घर था, वो कौन सा था? केव्स, यानी गुफाएँ थी। ही एट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, ऑफ फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। वो क्या खाते थे? वो फ्लैश मीन टू से मांस, एनिमल्स का मांस खाते थे, एनिमल्स को शिकार करते थे, हंटिंग करते थे और उनका मांस खा लेते थे। फ्रूट्स खाते थे, या फिर रूट्स ऑफ प्लांट्स, या प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो खा लेते थे। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, एडिबल रूट्स आपने पढ़ी है ना, रूट्स, एडिबल रूट्स, जिन रूट्स को हम खा सकते हैं, क्लियर। तो वो रूट्स खाते थे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे जैसे समय बीतता गया,
द हंटर एंड द फूड गैदरर, यानी जो अर्ली मैन था उसको हम क्या कहते थे, हंटर, शिकारी है, एंड फूड गैदरर यानी गैदर मतलब इकट्ठा करके रखने वाला, जो चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो खाने को इकट्ठा करके रखता था, क्योंकि पता नहीं कल कोई जानवर उनको मिले या ना मिले, शिकार कर पाए या ना कर पाए, तो इसलिए वो अपने शिकार को बचा कर रखते थे, यानी फूड गैदर करके रखते थे। अब वो क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए। He started living in small huts close to his crops. अब उसने क्या कर दिया, धीरे धीरे छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, उसमें रहना शुरू कर दिया। और झोपड़ियाँ जो होती थी वो कहाँ बनाते थे, वो जहाँ उनकी क्रॉप्स मतलब फसलें, जहाँ वो अपनी फसल ग्रो करते थे, क्योंकि फूड प्रोड्यूसर, खाना कौन प्रोड्यूस करते हैं, किसान। जैसे आजकल हम कहते हैं ना फार्मर प्रोड्यूसेस क्रॉप्स, फार्मर जो है वो फसलें उगाते हैं। तो अर्ली मैन ने सबसे पहले फसलों को उगाना शुरू किया, क्रॉप्स को उगाना शुरू किया, और उसके पास ही अपनी हट बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया। इवन नाउ मैनी पीपल लिव इन हट्स इन विलेजेस। आज भी अगर हम देखते हैं तो गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्स में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। द हट्स आर मेड ऑफ, अब ये हट्स किस किस की बनी होती है, किन चीज़ों की बनी होती है, बैम्बू, बांस, स्ट्रॉ, तिनके, ड्राइड लीव्स, सूखे पत्ते, एंड मड मतलब गारा, कीचड़ जो होता है उससे बनी होती हैं। दे आर नोन एज कच्चा हाउसेस, इनको हम क्या बोलते हैं, कच्चा घर भी बोलते हैं, कच्चा हाउस बोलते हैं, या टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं, एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो टेम्परेरी हाउसेज होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि गारा है, कच्ची मिट्टी है, आंधी तूफान में, बारिश में ये खराब हो जाते हैं। दे स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन, पानी, बारिश ज़्यादा हो गई तो ये लीक करना शुरू कर देते हैं, पानी टपकना शुरू हो जाता है इनसे। तेज हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होते हैं, कैन ऑल्सो डैमेज दैम, वो भी इनके पत्ते जो होते हैं, इनके घास फूस होता है वो उड़ा कर ले जाते हैं, वो भी खराब कर देते हैं। हट्स कैन ऑल्सो फाउंड इन स्लम्स इन सिटीज़, और बड़े बड़े शहर होते हैं ना जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इन जगहों पर स्लम एरिया, स्लम्स होते हैं बेटा झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया, बस्तियां जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सिटीज़ में छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, उनमें भी झोपड़ियां मिलती हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, लेकिन ये झोपड़ियां कैसी होती हैं, ब्रिक्स यानी ईंटों से बनी होती हैं। टिन, और इनके ऊपर टीन की छत होती है, टीन होता है जैसे एल्यूमिनियम टाइप से एक लोहे की चादर होती है जो इसके ऊपर ढक देते हैं, या फिर पॉलीथीन शीट्स से उसको कवर कर देते हैं, छत को कवर कर देते हैं। क्लियर। दीज डेज मोस्ट विलेजेस लिव इन पक्का हाउसेस और परमानेंट हाउसेस। इन दिनों में बहुत सारे गाँव में पक्का हाउस होते हैं और परमानेंट हाउस होते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मार्बल, स्टोन, सीमेंट एंड टिम्बर, और ये किस किस के बने होते हैं, ईंटों से, मार्बल इनमें संगमरमर का पत्थर लगा होता है, स्टोन्स बहुत अच्छे कीमती पत्थर लगे होते हैं, सीमेंट, टिम्बर, लकड़ी, ये सारी चीज़ों से मिलाकर ये बनते हैं। अ वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड अ हवेली। अगर किसी गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, देखो जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखो कितने बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, और इनमें स्टोरीज नहीं होती हैं, डबल स्टोरीज नहीं होती हैं जैसे आपके इस हाउस में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, या आपके इस हाउस में नहीं। ये क्या होते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर ही इनका होता है, और ये बहुत बड़े बड़े खुले खुले मैदान होते हैं इनमें खेलने के लिए आगे, तो इनको हम क्या कहते हैं, हवेली। इन घरों को किस नाम से जाना जाता है, हवेली के नाम से। ओके। माउंटेन्स जनरली रिसीव हैवी रेन एंड स्नोफॉल। देखो बेटा, पहाड़ों पे जब हम जाते हैं, हिली एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत भारी बारिश होती है, बारिश कभी भी बारिश हो जाती है वहाँ पर, और स्नोफॉल होता है, यानी बर्फ़बारी भी होती है। स्नोफॉल देखने कई लोग, कई बच्चे स्पेशल जाते हैं ना स्नोफॉल देखने पेरेंट्स के साथ, तो माउंटेन एरियाज़ में रेनफॉल और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। द हाउसेज इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विद स्लोपिंग roofs so that rain water and snow can slide down easily। अब देखिए, जो कश्मीर में या हिली एरियाज़ में पहाड़ों पर जो घर होते हैं बेटा, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, मंसूरी आप चले जाओ, आप देहरादून, नैनीताल साइड वहाँ चले जाओ, ऊपर माउंटेन एरियाज़ में जो घर होते हैं उनकी जो रूफ्स होती हैं, यानी जो छत होती है, तो वो कैसी होती है, स्लोपिंग, यानी कि ढलान वाली। आप देखो ऐसे वी शेप में होती है, इस तरीके से नीचे ऐसे। क्यों होती है, ताकि जो बारिश का पानी है इस पर खड़ा ही ना हो पाए, और ना ही यहाँ पर स्नो रुक पाए, और वो स्लाइड होकर के, स्लाइड की तरह होती है ना, जैसे आप स्लाइड झूला लेते हो, इस तरीके से वो स्लाइड लेकर के नीचे गिर जाती है बर्फ़। उससे छत हैवी नहीं होती है, छत पर बर्फ़ इकट्ठी हो जाएगी या पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो भारी हो जाती है ना। तो इस तरह से यहाँ के जो मकानों की छतें हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो स्लोपिंग रूफ होती हैं, ताकि पानी और बर्फ़ जो है वो वहाँ पर ना टिक पाए। Do you know in hilly areas most houses have fireplaces to burn logs?
हिली एरियाज़ में यानी पहाड़ी एरियाज़ में बेटा ज़्यादातर घरों में क्या होता है, फायर प्लेसेस होते हैं, यानी अंदर घर के अंदर ना एक जगह बना लेते हैं जहाँ पर लोग बैठ के इकट्ठे बैठ के आग सेकते हैं, फायर प्लेस बोलते हैं उसको। और बर्न लॉग, ताकि वो वहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स होते हैं बेटा, वुडन लॉग्स होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो वहाँ पर जलाए जाते हैं उसके अंदर, और घर को गर्म रखा जाता है। इट कीप्स अ हाउस वार्म, और इससे घर गर्म रहता है, वार्म मीन से गर्म रहता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं स्टिल्ट हाउसेस। अब देखो आपने माउंटेन्स पढ़े हैं, स्लोपिंग रूफ वाले हाउस जो होते हैं, स्लोपिंग रूफ वाले। उसके बाद आते हैं स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउस कौन से होते हैं बेटा? स्टिल्ट हाउसेज आर मेड इन दोज एरियाज वेयर फ्लड्स आर वेरी कॉमन। ये वो घर होते हैं, स्टिल्ट का मतलब होता है बेटा जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा बनाए जाते हैं। देखो आप ये देखो, ये ज़मीन से टच कर रहा है, घर नहीं कर रहा ना। यहाँ पर क्या है, बांस के टुकड़ों से इसको क्या बना दिया गया, बांस के टुकड़े इसमें लगा करके उस ज़मीन से थोड़ा ऊंचा उठा दिया गया इस घर को, और घर के अंदर जाने के लिए स्टेयर्स बनाई गई हैं ऊपर तक। ठीक है, अगर बाढ़ आती भी है तो वो बांस के टुकड़ों से होकर के बाहर चली जाते हैं पानी, यानी घर को नुकसान नहीं पहुंचता उससे। तो स्टिल्ट हाउसेज जो हैं वो किस एरिया में ज़्यादा बनते हैं, बनाए जाते हैं जहाँ पर बाढ़ कॉमनली आती है, यानी सामान्यतः बाढ़ आती रहती है। जैसे कि मेघालय एंड असम, मेघालय और असम में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। द वाटर ड्रेन्स अवे इजीली थ्रू द स्टिल्ट विदाउट डैमेजिंग द हाउस। अब जब पानी बाढ़ आएगा तो वो पानी यहाँ से आराम से क्रॉस होकर के निकल जाता है और वापिस चला जाता है बिना घर को कोई नुकसान पहुँचाए। ठीक है। डू यू नो अ स्टिल्ट हाउस हैज़ अ लैडर टू क्लाइंब अप। यहाँ पर सीढ़ी होती है, लैडर मतलब सीढ़ी, जिससे आप घर के अंदर जा सकते हो। इट इज़ रिमूव्ड एंड केप्ट इनसाइड द हाउस एट नाइट। और ये सीढ़ी जो होती है ना बेटा फ्लेक्सिबल होती है, यानी इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इसको हम रात को हटा देते हैं, ऊपर खींच लेते हैं और दिन में फिर इसको लगा दिया जाता है, ताकि चोर या फिर कोई वाइल्ड एनिमल, कोई यहाँ पे जैसे लायन वगैरह है, टाइगर है, कोई अंदर घर के ना आ पाए। ठीक है, तो इस तरह से एक तो ये स्टिल्ट हाउस है जो वो फ्लड से बचाते हैं, दूसरा वाइल्ड एनिमल से भी बचाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, इन कश्मीर एंड केरला। देखो कश्मीर और केरला में मैनी पीपल लिव इन हाउस बोट्स। बोट्स आपको पता है ना, नाव में, ये देखिए बड़ी बड़ी नाव होती हैं बेटा, ये बहुत बड़ी बड़ी, छोटी छोटी बोट्स नहीं होती है, बहुत बड़ी होती हैं, और इन्हीं के अंदर रहते हैं, यानी इनके अंदर उनका सारा सामान होता है, रूम होते हैं अलग अलग, और इसी घर के अंदर वो रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हाउस बोट्स। विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द लेक्स। और ये लेक्स में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं, चलती रहती हैं। नेक्स्ट, नोमैड्स डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। नोमैड्स एक जगह पर टिक कर, नोमैड्स होते हैं बंजारे, ठीक है, जो एक जगह परमानेंट नहीं रहते, यानी टिक कर एक जगह, जैसे हम लोग रहते हैं ना, हमारा घर एक ही जगह होता है, हम एक ही जगह रहते हैं, तो ये परमानेंटली एक ही घर में नहीं रहते हैं, एक जगह पर नहीं रहते हैं। दे लिव इन कारवांस, ये कारवांस में रहते हैं। ठीक है। विच कैन बी मूव्ड अराउंड बाय अ हॉर्स, बुलक और वैन। और ये कैसे इजीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सारा सामान उनका इन कारवांस में होता है। और ये तो घोड़ा गाड़ी से चलती हैं, बुलोक कार्ट होती हैं बैलगाड़ी से, या फिर वैन जैसे आजकल के टाइम में होती है, वैन से चलती हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल से जैसे हैं वैसे चलती हैं। तो इनमें इन लोगों का सारा, नोमैड्स का सारा सामान इसी के अंदर होता है। डू यू नो मैनी पीपल गो ऑन द हॉलीडेज इन कारवैन्स विच कैन बी पार्क्ड एनीवेयर। बहुत सारे लोग कारवैन्स में ही हॉलीडेज सेलिब्रेट करने जाते हैं, ताकि उनकी ज़रूरत का सारा सामान उनके साथ ही चले, साथ साथ जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़े वो अपना सामान यूज़ करें उसको, और ये कहीं भी पार्क की जा सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन एरियाज़ ऑफ हॉट क्लाइमेट लाइक राजस्थान। अब देखिए जैसे हमने कोल्ड क्लाइमेट की बात की, कश्मीर की बात की हमने, जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, माउंटेन एरियाज़ की बात की हमने। अब हम बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में तो बहुत गर्मी पड़ती है, हॉट क्लाइमेट होता है, बहुत गर्मी होती है। द हाउसेज आर बिल्ट विद हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप द हाउस कूल्स। यहाँ जो घर होते हैं वो किस तरह के होते हैं बेटा, बहुत ऊंचे घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें जो होती हैं ना, छत जो होती है वो बहुत ऊंची होती है। ठीक है, ताकि घर को ठंडा, जो ऊंची छत होती है वो हमारे घर को ठंडा रखती है, इसलिए यहाँ पर घर की छतें जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं और हाई होती हैं। द रूम्स आर मेड अराउंड एन ओपन वरेंडा टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड टू कीप द हीट आउट। और जो ये रूम्स होते हैं इनके बाहर की तरफ, जहाँ पे इनका डोर ओपन होता है ना, वहाँ पे वरेंडाज होते हैं बड़े बड़े, जिसको हम आजकल गैलरीज बोलते हैं ना, कॉरिडोर बोलते हैं, वो इस तरह के वरेंडाज होते हैं, ताकि हवा जो है वो क्रॉसिंग होती रहे, यानी गर्मी बढ़े ना अंदर, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे, और गर्मी जो है, हीट है घर के अंदर की, वो बाहर मूव करती रहे, बाहर चलती रहे। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट, मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस। अब हाउस बनाने के लिए, अब हमने पढ़ा कि किस किस टाइप के हाउस होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह का मटेरियल हम यूज़ करते हैं हाउस बनाने के लिए। मोस्ट पीपल बिल्ड हाउसेज विद मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल लोकली।
यानी कि अब ज़्यादातर हाउसेज जो होते हैं, घर जो होते हैं, वो बनाए जाते हैं उस मटेरियल से जो वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो। ये नहीं कि आपको परेशान हो, बाहर से मंगाने पड़ेंगे, नहीं, आपके आसपास जो अवेलेबल होते हैं उन सब चीज़ों से, उन सब मटेरियल से घर बनाए जाते हैं। पीपल यूज़ बैम्बू, ग्रास एंड क्ले फॉर मेकिंग हट्स इन विलेजेस। अब गांव में लोग अगर हट बनाते हैं तो वो बैम्बू का, ग्रास का और क्ले का यूज़ करते हैं। सम पीपल यूज़ टिन रूफ्स, कुछ लोग जो हैं वो टीन की छतों का यूज़ करते हैं। एंड एस्बेस्टो शीट्स एज दे कैन नॉट बाय कॉस्टली मटेरियल। और एस्बेस्टो शीट्स होती हैं बेटा, जो प्लास्टिक की शीट्स होते हैं, फाइबर शीट्स भी बोलते हैं हम इनको, वो वाली शीट्स का यूज़ करते हैं क्योंकि वो कॉस्टली मटेरियल को नहीं खरीद पाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कॉस्टली मटेरियल खरीदें, तो वो शीट्स का यूज़ करते हैं, फाइबर शीट्स का यूज़ करते हैं, एस्बेस्टो शीट्स का यूज़ करते हैं। इन सिटीज़ मोस्ट पीपल यूज मटेरियल लाइक ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स एक्सेट्रा टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज। और शहरों में लोग, आपको पता ही है, आपके घर में क्या क्या यूज़ करते हैं, मार्बल का यूज़ होता है, ग्लास, कांच का यूज़ होता है, स्टील की आप ग्रिल्स वगैरह लगवाते हो, सीमेंट, वुड, ये सारी चीज़ों से आप घर बनाते हो। और जो शहरों में जो घर बने होते हैं इन सब चीज़ों के यूज़ से, वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इन फॉरेस्ट वुड इज इजीली अवेलेबल, सो पीपल मेक वुडन हाउसेज नोन एज लॉग कैबिन्स। लॉग मिनटू से मैंने पहले भी बताया था, लॉग का मतलब होता है लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, लट्ठे होते हैं, ठीक है। इन फॉरेस्ट वुड इज़ ईजिली अवेलेबल, जंगलों में लकड़ी इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए जंगलों में लोग लॉग कैबिन बनाकर रहते हैं। इन कोल्ड क्लाइमेट ऑल्सो पीपल यूज ए लॉट ऑफ वुड। और ठंडे मौसम में, जहाँ पर अभी आप कश्मीर में पढ़ रहे थे ना, माउंटेन एरिया में, कि लोग जो है लोग वुड, लॉट ऑफ वुड यूज़ की जाती है, बहुत सारी लकड़ी यूज़ की जाती है ताकि लोग घरों को गर्म रख सके। इट कीप्स द हाउस इज वार्म इन चिली वेदर। और जब ये फायर प्लेस में इस लकड़ी को जलाया जाता है तो इससे घर जो है वो गर्म रहता है और ठंडे मौसम से ये बचाते हैं हमें। वुडन हाउसेज आर वेरी कॉमन इन एरियाज़। और वुडन हाउसेज उन एरियाज़ में बहुत कॉमन होते हैं जो कि अर्थक्वेक एरियाज़ होते हैं, दैट आर प्रोन टू अर्थक्वेक, जो कि अर्थक्वेक संभावित, प्रोन मतलब जहाँ पर भूकंप आने की बहुत संभावना होती है। क्योंकि अगर ये हाउसेज, सच हाउसेज कैन बी बिल्ड रीबिल्ड इजीली, क्योंकि अगर ये भूकंप आने से ये वाले मकान जो लॉग वुड होते हैं, लॉग कैबिन्स होते हैं, वुडन हाउसेज होते हैं, टूट भी जाते हैं तो ये ईजिली रीबिल्ड हो जाते हैं, जल्दी से हम इनको बना सकते हैं दोबारा से, और इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। क्लियर। हाउसेज ऑन सी शोर्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सल्टी विंड्स। और जो बेटा सी शोर्स होता है, नदी, समुद्र तट के जो किनारे होते हैं उसको हम बोलते हैं। उन तटों के किनारों पर जो घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, कैसे मटेरियल से बने होते हैं, वाटरप्रूफ मटेरियल से, ताकि वो घर को नमी से बचा के रखा जा सके। और तेज सॉल्टी विंड्स होती हैं, नमकीन हवाएं होती हैं, जो हवा होती है ना उसमें, उससे उनको बचाया जा सके घर को। नॉर्मली दीज हाउसेज हैव बिग ग्लास विंडोज़। ज़्यादातर इस तरह के घरों में बिग ग्लास विंडो यानी कांच की विंडोज़ होती हैं, टू अलाउ द कूल ब्रीज टू एंटर एंड टू कीप द स्टॉर्म आउट। और ये ग्लास विंडो जो होती है ना वो हेल्प करती हैं, और जो गर्म हवाएं हैं वो घर के बाहर की तरफ, यानी जो तूफानी हवाएं होती हैं वो घर के बाहर ही रहें। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन बिल्ड्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द मनी। दूसरी फैक्टर कौन सा है, दूसरा कारण कौन सा है जो इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का घर बनाएंगे, वो है बेटा मनी, पैसा। ठीक है, जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना ही बड़ा और अच्छा घर बना सकते हैं। क्लियर। दैट कैन बी स्पेंड, कि वो अपने घर पर कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। कॉमन पर्सन यूजेस चीपर मटेरियल एंड बिल्ड अ स्मॉल हाउस। एक सामान्य आदमी जो होता है वो सस्ता मटेरियल यूज़ करते हैं और अपना छोटा सा घर बनाते हैं। अ रिच पर्सन यूजेस कॉस्टली मटेरियल टू बिल्ड अ बिग हाउस। इसी तरह से एक जो अमीर आदमी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, कॉस्टली मटेरियल यूज़ करते हैं घर में और बहुत बड़े बड़े घर बनाते हैं। क्लियर बेटा। सो दिस वाज आवर चैप्टर लेसन नंबर 9, आवर होम्स। ओके।